ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। वह बोले शिव जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। तो पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी अब तुम और दुखी मत होना। पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी तो अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनावें और घी गुड़ धूप दीप नैवेद्य बेल पत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः आए तो पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वही व्रत बतलाया तो कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा तो बताने पर विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। तब पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या हेतु वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर उसे गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को खोजती हुई किसी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर इसे भगा दिया। वहां से कुम्हार के घर पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर विश्राम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख कुछ ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है, तो धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। तो दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई थी। गुसाई जी ने उसके दोष की शांति हेतु शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो
रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने हेतु भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी से आज्ञा प्राप्त कर राजा रानी नगर में आए तो नगर वासियों ने नगर सजा मंगलाचार किया। शिव जी की कृपा से राजा रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत कर आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।